अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोंडा, चंदौली, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, इन जिला अस्पतालों से संबद्ध होते हुए मेडिकल कॉलेजेस की रचना की बात सरकार ने मंजूर किया हुआ है। प्रस्ताव आज के कैबिनेट के समक्ष ये था कि ये जो जिला अस्पताल थे, इनकी जो परिसंपत्तियां थी या स्टाफ था, वो चल और अचल दोनों ही संपत्तियां मेडिकल कॉलेजेस के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाए और इसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग थी उसमें मंजूर किया गया। मैंने गिना तो दिया आपको। स्थानांतरित कर दिया। एक बार फिर बता देता हूँ, स्टाफ और बाकी परिसंपत्तियां भी इसमें जिला चिकित्सालय अमेठी है, जिला चिकित्सालय औरैया है, जिला चिकित्सालय कानपुर देहात है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, गोंडा है, चंदौली है, पीलीभीत है, बुलंदशहर है, बिजनौर है, खीरी है, लखीमपुर खीरी, ललितपुर है, सुल्तानपुर है, सोनभद्र है। इस प्रकार कुल 14 जगहें होती हैं जिनकी स्टाफ, चल और अचल संपत्ति प्लस स्टाफ सब कुछ मेडिकल कॉलेजेस को ट्रांसफर किया जाएगा। राम मनोहर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में 10वें माड़ पर कुछ मल्टीपर्पज चीजें बनाने के एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक का 10वां तल है, जिसमें मल्टीपर्पज हॉल, लेक्चर थिएटर, कैफेटेरिया आदि की अतिरिक्त सुविधा विकसित करने के लिए 10.22 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ एक प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास से संबंधित भवनों के निर्माण को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए उसकी एक भवन नियमावली प्रख्यापित की गई है, जिसके चलते भवनों के निर्माण और उस पूरे एरिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको अच्छे ढंग से रेगुलेट किया जा सकेगा। एक मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना जो हथकरघा विभाग की थी, वो उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इसमें प्रस्ताव यह है कि 5 किलोवाट से ज्यादा का उपयोग करने वाले लगभग 12,486 बुनकरों के विद्युत कनेक्शन है, उनको चिन्हित किया गया है। 5 किलोवाट से जिनकी ज्यादा खपत होती है, उन लोगों को मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत सहायता देने का प्रस्ताव है, जिसमें सामान्य रूप से जो सौर ऊर्जा का संयंत्र कोई लगाएगा तो उसको 50% सब्सिडी देने का शासकीय अनुदान देने की बात कही गई है और इसको यूपी नेडा जो हमारे ऊर्जा विभाग की संस्था है वो इसका नोडल कार्य करेगी, कार्यदायी संस्था होगी। और जहां अनुसूचित जाति जनजाति के बुनकर हैं उनको 75% अनुदान दिया जाएगा। शेष जो 50% सामान्य केस में और अनुसूचित जाति जनजाति के केस में जो 25% का शेष भाग है पैसे का, उसे व्यक्ति अपने स्वयं के धन से अथवा तो ऋण लेकर के भी लगा सकता है। ये योजना 5 साल के लिए लागू रहेगी और ये बहुत ही अच्छी भविष्य की एक अच्छी योजना है, जिसका लाभ हमारे प्रदेश के सभी बुनकरों को मिलने की पूरी संभावना है। अयोध्या में हमारे नगर विकास विभाग का या यूं कह लीजिए नगर निगम का एक कार्यालय बनाने के लिए नजूल की जमीन आवंटित करने का एक प्रस्ताव आया था। इस जमीन की कीमत वैसे 20 करोड़ 21 लाख रुपए होती है और इसे नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन है। एग्जैक्टली इसका माप है 9,875 वर्ग मीटर। तो ये प्रस्ताव भी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। जनपद उन्नाव में शहीद गुलाब सिंह लोधी प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को 2 गुना किए जाने
और उसमें आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के कार्यों की स्वीकृति माननीय मंत्रिपरिषद ने दिया है। पुलिस कर्मियों की उनके बेहतर रखरखाव के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए इसमें आवासीय भी हैं, अनावासीय भी हैं, और इसके होने से कुल व्यय जो है वो लगभग 223 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा कार्य होना है। एक पीडब्ल्यूडी का प्रस्ताव था जो मार्गों पे जो ये अपने फ्यूल स्टेशन वगैरह बनते हैं, पेट्रोल पंप और इस तरह की जो सुविधाएं खड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारा इनको मार्ग पे है, इसलिए पीडब्ल्यूडी का मार्ग के हिसाब से एनओसी वगैरह लेने की बड़ी पुरानी व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिगत उसके सरलीकरण करने के लिए काफी एक अच्छा प्रस्ताव आया था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। और उसमें एनओसी की जो बहुत दूरी तक एनओसी लेने की जो आवश्यकताएं थी उनको घटा करके कम दूरी की गई है। जो दिन बहुत ज्यादा लिखे हुए थे वहां दिन में भी कमी करने की ये काफी डिटेल में है। इसका मुझे लगता है प्रेस नोट आप ले लीजिएगा, बड़ा थोड़ा टेक्निकल भी है, बोलने से आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर अभी तक की जो व्यवस्था थी कि 100 मीटर की दूरी से लेना पड़ेगा, अब उसको लंबाई काफी कुछ इसमें टेक्निकल है, काफी देख लीजिएगा। नैमिषारण्य को टूरिज्म के विकास के दृष्टिगत नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के रूप में इसको परिवर्तित या नामांकित किया जा रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है। तो ये परिषद बनने से वहाँ के सुनियोजित विकास और वहाँ की समस्त प्रकार की जो सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी और स्थापत्य जो हमारी जो धरोहर है वहाँ की उसको परिरक्षित करने का, उसको प्रिजर्व करने का और उसको विकसित करने का एक अच्छा मार्ग बनेगा। उसके सुनियोजित विकास हो पाएगा और वहाँ की पर्यावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ की साफ सफाई और वहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए ये निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। अलीगढ़ जिले की एक नगर पंचायत है टप्पल, उसे 2020 में नगर ग्राम पंचायत थी, तो 2020 में इसे नगर पंचायत के रूप में नोटिफाई किया गया था जिलाधिकारी के प्रस्ताव पे। और उसके बाद अभी ये बात ध्यान में आई है, इसी महीने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने हम लोगों को पत्र लिखा कि भाई ये तो ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का भाग है, टप्पल जो गांव है, और पहले का 2001 से ये अथॉरिटी के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नोटिफाई हुआ है गांव, इसलिए 2020 में जो इसे ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने का जो निर्णय हुआ था वो ठीक नहीं है, उसे रद्द किया जाए। उसे हम लोग हमारे विभाग ने मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था और आज से नगर पंचायत टप्पल अब नगर पंचायत न रहते हुए वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का भाग बन करके रहेगी, जैसा कि 2001 में ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका था। फिर से समझा जी। अलीगढ़ जिले में टप्पल नाम की ग्राम पंचायत या गांव है, ग्राम पंचायत है, जो 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के भाग के रूप में ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका था 2001 में। फिर भी 2018-19 के जिलाधिकारी के प्रस्ताव के ऊपर काम करते हुए 2020 में ये नगर पंचायत नोटिफाई हो गई, होनी नहीं चाहिए थी उस समय। ये बात अभी ध्यान में आई तो हमारे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने हम लोगों को लिखा कि ये तो 2001 से हमारी भाग है, तो नगर पंचायत बनाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हो चुका है तो उसे रद्द किया जाए। तो उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने आज रद्द करने का अनुमोदन दिया है। अगला प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर प्रणाली से संबंधित है। आगरा, गाजियाबाद,
और प्रयागराज जिलों में नगर पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लागू करने का माननीय मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें यह है कि इन तीनों एरियाज को पहले, चूंकि सीआरपीसी का जो रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया संपूर्ण जनपद को घोषित की जाएगी और फिर जहां जैसे अन्य जिलों में प्रथा प्रख्यापित है वैसे ही आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। डिटेल इतना ही है ना? पूरा जिले को मेट्रोपॉलिटन एरिया पहले घोषित किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे क्षेत्रों में आपको मैं अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं बता देता हूं। वैसे तो आपको एक प्रेस नोट मिल रही है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं तीनों का थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जनपद आगरा में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वृद्धि तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है, उस दृष्टि से औद्योगिक दृष्टि से और वहाँ के अपराध वगैरह कानून व्यवस्था के दृष्टि से ये उपयुक्त पाया गया कि वहाँ पुलिस आयुक्त की प्रणाली लागू की जाए और वहाँ इस जनपद की जनसंख्या 2011 के अनुसार 44,18,797 है।